ताज लाली और बाबरकत नाम में देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आप तमाम देखने वाले नाज़रीन को कलाम खुदा प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अज़ीज़ों, हर रोज़ आप खुदा के कलाम को सीखते हैं, सुनते हैं, बरकत पाते हैं। मेरा ईमान है कि आज भी जब आप खुदा के कलाम को, उसकी खूबसूरत बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करेंगे तो अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को हासिल करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि हर हफ्ते के रोज़ हमारे साथ हमारे एक नए गेस्ट मौजूद होते हैं और खुदा के अजीम खादिम हमारे साथ मौजूद होकर मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो आज हमारे बड़े खूबसूरत गेस्ट जिनका ताल्लुक इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री आइज़िक टीवी से है, तो मेरे अज़ीज़ों, हमारे साथ पास्टर खालिद संधू मौजूद हैं। भाई साहब, हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। आइए मेरे अज़ीज़ों, जितने मेरे अज़ीज़ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम मिलकर दुआ मांगेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस पाक, खुदा यीशु के अजीम नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा देख आज जितने मेरे प्यारे इस प्रोग्राम को देखें, अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रिसीव करें और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि तू फातिह खुदा है। और खुदा आज तेरा खादिम ना बोले, तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले और तेरी अनॉइंटिंग, तेरा मसा हमारी ज़िंदगियों के अंदर ठहर जाए, ताकि जहाँ जहाँ पर तेरा कलाम चाहे खुदा तेरे रूह की आग तेरे लोगों की ज़िंदगी के अंदर नाज़िल हो, मसीह के नाम में आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, जितनों के पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम मौजूद है, मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील है, उसका 18वां बाब, और हम देखेंगे उसकी 18वीं आयत के अंदर क्या लिखा है। आइए जितनों के पास खुदा का कलाम मौजूद है, मेरे साथ निकालिएगा। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने के लिए हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी मेरे प्यारे नाज़रीन देख रहे हैं, कलाम खुदा में लिखा है कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वही आसमान पर खुलेगा। अगर हम बरकत को ज़मीन पर बांधेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, बरकत ही आसमान पर हमारे लिए होगी। अगर हम लानतों को ज़मीन पर बांधेंगे तो लानतें ही आसमान से नाजिल होगी, क्योंकि खुदा, मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का और आपका भी कि आपने अपने इस प्रोग्राम में नाचीज़ खादिम को मदऊ किया, इनवाइट किया है, ताकि हम खुदा के कलाम में से सीखें और लोगों तक खुदा के कलाम को सिखाएं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस बात के लिए कि आपने मसीह यीशु को कबूल किया, और आपके ख़ानदान, आपके वालिद वालदा के लिए और आपके ताया जी के लिए जो खुदा के खादिम हैं, मुबश्शिर अंजील हैं, उनकी ये खिदमत जो है ये फ्रूटफुल हो रही है आपके ज़रिया से। इससे पेशतर कि हम खुदा के कलाम को जाने सुने कि यीशु मसीह जो शिफा का मंबा है, यीशु मसीह के अंदर अलूहियत की सारी मामूरी उसके अंदर सुकूनत करती है। इस मतन, इस बाब का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इस बात को जाने कि यीशु मसीह ने जब भी अपने शागिर्दों के साथ, अपने हवारियों के साथ, उन लोगों के साथ जो यीशु मसीह की आवाज़, यीशु मसीह का कलाम सुनते, यीशु मसीह में एक इस कदर पाक रूह की नाइटिंग थी कि जब भी यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर झूठ नहीं है, वो खुदा का प्रताव है। मुकद्दस कलाम यीशु मसीह के बारे में कलमबंद करता है कि खुदा जिसके अंदर हर दुनिया की ताकत है, वो रब्बुल फाज है। हम अगर ईमान के ताल्लुक से जानें, जो कुछ हम ज़मीन पर बांधते हैं ईमान के साथ, आसमान पर बन जाता है। अगर हम आगे चल के
नए अहदनामा के मुताला करें, याकूब का ख़त, मुक़द्दस याकूब का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुबारक के अंदर लिखा है, अगर ईमान के ताल्लुक़ से अगर हम ईमान के साथ मांगते हैं वो हमें देता है। बड़ी खूबसूरत आयत मुबारक है। 13वीं आयत, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो वो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाएं, वो खुदावन के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करे, जो दुआ ईमान के साथ होगी। इसका एक सेकंड पार्ट ये भी हम देखेंगे, हम जब ईमान के साथ ज़मीन पर किसी शख्स के लिए मांगते हैं, खुदावन इस पर रहम कर, इस पर फजल कर, अगर कोई बीमार है उसके लिए शिफायत करते हैं, ज़मीन पर बांधते हैं तो आसमान पर बन जाता है। वो आसमानी खुदा ही सब कुछ करने में कादिर मुतलक खुदा है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। अगर हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे, खटखटाएंगे हमारे लिए खोला जाएगा। और खुदावन के कलाम जिंदा बरहक है, खुदा का कलाम लाखता ला तब्दील है, और उसकी कुदरत, उसका जलाल, उसका रहम, उसका तरस उन लोगों पर होता है जो दुआ ईमान के साथ करते हैं, और जो कुछ ईमान के साथ ज़मीन पर बांधते हैं। जो दो आदमी जिस भी बात के लिए जमा हो जाएं, लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हमारे ईमान है कि यीशु मसीह आज हमारे दरमियान मौजूद है। अभी हम आप जो प्रोग्राम करती हैं कलाम खुदा, इसमें इस आज सुनने वाले ये जानेंगे कि कलाम के अंदर ही कुदरत है, क्योंकि वो लिखा है जो वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब हम मुत्तफिक होते हैं, जो कुछ ज़मीन पर बांधते हैं आसमान का बन जाएगा, जो कुछ ज़मीन पर खोलते हैं आसमान को खुल जाएगा। बरकतें, बहाली, तरक्की, सरफराजी खुदा की तरफ से। बड़ी खूबसूरत मेरे अज़ीज़ों खुदा के खादिम ने बात की कि जब हम ईमान से किसी के लिए ज़मीन पर बरकत चाहते हैं तो मेरा ज़िंदा खुदा वो हमारे लिए आसमान पर वही चीज़ मेरे अज़ीज़ों बांध देता है। पर ऐसा मैं देखती हूँ कि लोग जो है वो दुआ नहीं करना चाहते, वो चाहते नहीं है कि हम ज़मीन पर बांधे, तो फिर कैसे आसमान पर बंधेगा। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं एवेंजलिस्ट एनी रियाज के लिए कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इन्होंने एक इत्तेकाद रखा है, ईमान रखा है कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूंगी तो बहुत सारे लोगों के लिए बायस बरकत है। आपने ईमान से मांगा और खुदा ने आपके लिए कर दिया। बहुत सारे लोग हैं वो शॉर्टकट करना चाहते थे, असी ना दे दुआ करिए तो ना गिरजे जाइए तो ना कलाम पढ़िए तो सानू खुदा जी दे दे। ऐसे नहीं है। अगर हम खुदा के झुकेंगे, बरकत मांगेंगे तो हमें बरकत मिलेगी। जब अब पढ़ें बाइबल मुकद्दस में से इस्तिस्ना 28 बाब, जब इस्तिस्ना 28 बाब मुकम्मल अब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे बरकतें मिलेंगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम घर में भी मुबारक होंगे और खेत में मुबारक होंगे। और जब हम मुत्तफिक होंगे, अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दस पतरस रसूल का खत पढ़ें 3 बाब के अंदर, तो वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि जब मियाँ बीवी आपस में झगड़ते हैं ना, उनके लिए आसमान बंद जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं और सवेर तो लैके शाम तक घर च लड़ाई, जे गिलास टुट जे ना तो ताजरी लड़ाई, हो गया है, ये हो गया है। लेकिन जब आप मुत्तफिक होंगे, दुआ करेंगे तो आपके लिए आसमान खुला है। बातों बातों में खता हो जाती है लेकिन खुदा माफ करे। मेरा ईमान है कि जितने मेरे प्यारे नाज़रीन ने इस कलाम को सुना, अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत को रिसीव किया, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर जब तक आप बांधेंगे नहीं तब तक बंधेगा नहीं, और जब तक मेरे अज़ीज़ों आप खुदा से मांगेंगे नहीं तब तक आपको पैसा हम देखते हैं कि हमें मिल भी नहीं सकता। वो जानता है, वो हमारे दिलों की बातों को जानता है, लेकिन जब तक हम अपने मुँह को नहीं खोलेंगे, बरकतों के अंगूर जो हैं वो हमारे मुँह में तो ज़रूर रखेंगे लेकिन वो हमारी पहुँच से दूर नहीं है। हमें कभी भी उनको
کرنے میں میرے عزیزوں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بھائی صاحب خداوند آپ کو بہت برکت دے. بڑا اچھا میسیج آپ نے آج ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں. خداوند آپ کو برکت دے. ٹائم کم ہے جی لیکن کلام جو ہے زندگیوں کو بدلتا ہے. آج آپ خدا کے کلام سے یقیناً برکت پاتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہی خدا کی قربت میں بڑھیں اور ترقی پائیں. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اور خدا اس چینل کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ سرفرازی پائیں, شفا پائیں, بحال ہو جائیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں, برکت آ جائے. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. جی بھائی صاحب میں چاہوں گی کہ جتنے بھی ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں کلام خدا پروگرام کے اندر, آپ ضرور ان کے لیے برکت کی دعا کریں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی برکت چاہیے. ہم سبھی متفق ہوتے ہیں اور ایک ریکویسٹ ہے خداوند کے بندہ پادری صابر صاحب کے لیے, ان کے اہل خانہ کے لیے, ان کے والد صاحب جو ابھی گرے ہیں, ان کی کمر پر چوٹ آئی ہے, ٹخنوں پر چوٹ آئی ہے اور ہم سبھی مل کر دعا کریں گے. اور پریئر ریکویسٹ بھی آئی ہے اور خدا کے خدا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ متفق ہوتے دعا میں. آئے ہم دعا کریں. خدا قدوس آسمانی باپ, تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے, تیری شکرگزاری کرتے ہیں. تو اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے اٹھاتا ہے اور کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. خدا ان کے نام کو مبارک کہتے ہیں. خدا اس پروگرام کلام خدا کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. خدا تیری بیٹی اینی ریاض کے لیے جو تیری خادمہ ہے, اس کے والد کے لیے, اس کے تایا جی کے لیے جو خادم ہیں, ان سب کے لیے برکت چاہتے ہیں. اس گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور خدا یسوع کے نام میں ہم متفق ہوتے ہیں ان بہن بھائیوں کے لیے جو بیمار ہیں. بیماری خاندانوں سے, بدنوں سے تیرے بیٹے کے جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ سے جاتے ہیں. اور خداوند یسوع کے نام میں یہ تیرے لوگ شفا پائیں. تیرے کلام کے اندر لکھا ہے اور تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر, تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کرے گا اور نہ کسی کے اسکات ہوگا, نہ کوئی بانجھ رہے گی. اور خدا تو اپنے لوگوں کو اس لیے پیدا کرتا ہے, اپنے لوگوں کو اس لیے بناتا ہے تاکہ اس کی بندگی, اس کی ستائش, اس کی تمجید اور اس کے نام کو مبارک ہے. خدا آسمانی باپ تیرے بندہ یسوع مسیح کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اپنے بیٹے کو مکمل چھو اور شفا دے. طرح کی ساری بدن کے اندر سے کمزوری جو گرنے کے سبب سے جو چوٹ آئی ہے, پٹھے کے اندر چوٹ آئی ہے, یسوع کے نام سے وہ ٹھیک ہو جائے. اور جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی برکت دے, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار جیسی برکت دے. تنگ دستی خاندانوں سے جاتے رہے, بحالی, سرفرازی, ترقی, کامیابی تیرے لوگوں کا مقدر بنے اور مسیح یسوع کے نام میں تیرا جلال, تیری قدرت رہے. اور خدا تو اپنی خادمہ کو, پورے خاندان کو اپنے جلال کے لیے اور مسیح کے جھٹنے کی گواہی کے لیے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں لے کے جانا. اور یسوع کے نام میں اس کلام خدا کے پروگرام میں جتنے لوگ ایڈ ہوتے ہیں, جو اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے بھی یسوع مسیح کو قبول کریں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے شافی مانے, خداوند مانے اور ان کی زندگی میں خدا تو معجزہ کر, برکت دے, بحال کر. تیرا جلال, تیری قدرت, تیرا رحم, تیرا ترس, تیرا فضل تیرے لوگوں پر ہمیشہ رہے. یہ مسیح کی محبت میں بڑھتے اور گواہی دیتے رہیں. سارا جلال, ساری عزت خدا باپ, بیٹے, روح القدس کے نام میں ملتے رہے. جلال باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے. آمین, آمین, آمین. پریز دی لارڈ. میرا ایمان ہے کہ جتنے میرے پیارے بہن بھائی ناظرین نے آج اس کلام کو سنا ہے, اپنی زندگی کے اندر برکت کو رسیو کیا ہے. بھائی صاحب ایک دفعہ پھر سے آپ کی شکر